कक्षा 8 के छात्र जो है तो पूरा खड़े रहे। धन्यवाद। बैठिए। छात्रों, आज हम हिंदी विषय में एक पाठ पढ़ेंगे। उससे पहले तुमसे मैं चित्र दिखाता हूँ। उन चित्रों का निरीक्षण करना है और मैं जो बोलूँगा, मैं जो कहूँगा, मैं जो पूछूँगा वो सुनना है और प्रश्न का उत्तर देना है। आया समझ में? चलिए। देखो, ये जो चित्र नजर आ रहे हैं, इस चित्र में क्या दिखाई देता है? बंदर से आदमी बंदर से आदमी मनुष्य बनता था तब तक। और चित्र में वन मनुष्य है। उस चित्र में वन मनुष्य है। तुम बेटा चित्र में आदि मानव है। आदि मानव। अब ये आदि मानव क्या करना है? बोलो आप इस आदि मानव हाँ, आदि मानव शिकार कर रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? आदि मानव शिकार कर रहा है और एक आदि मानव हत्या कर रहा है शिकार। हाँ, एक आदि मानव हथियार बना रहा है शिकार करने के लिए और एक आदि मानव शिकार उस आग की ओर खींच के लेके जा रहा है। बराबर? अब तो ये शिकार करते क्या करते होंगे? खाते हैं। अब शिकार शाबाश। अब ये शिकार करते खाते तो उसके साथ अनाज भी ये सब पैदा करते होंगे। अनाज खाने के लिए अनाज सिर्फ मांस खाते ही जीते थे। बाद में फिर अनाज भी तैयार हुआ। अनाज कैसा तैयार करते थे? धान्य का साधन करते कैसा करते? वह शिकार करने के बाद कुछ सालों बाद अनाज भी तैयार करने के लिए यानी खेती करने। क्या करने के लिए? खेती। अब ये खेती कैसे करते होंगे? कोई बता सकते? खेती कैसे करते? वह खेती जहाँ पे एक जगह मिल जाती थी वहाँ पे मेहनत करके वहाँ पे जो भी उनको मतलब बोना था वो बोते थे। तब उस पर वो खेती करते। पहले की खेती और आज की खेती में क्या फर्क है? आज की खेती में बहुत डालने से और औषधि को विज्ञान की वजह से औषधि और शाबाश। तुम बेटा पहले की जैविक थी और खेती रासायनिक थी। वाह वाह। देखो ये नई दिशा के ओर आ रहे हैं हमको। प्रदूषण की ओर लेके जा रहे हैं। पहले जैविक थी, आप रासायनिक। तुम क्या कहते हो? वही पहले तो देखो आदमी बंदर से लेकर उत्पाद हुआ है ऐसा कहा जाता है। फिर वो आदि मानव था तो आदि मानव के रूप में वो शिकार करके खाता था। बाद में वो उस खेती करने लगा। पहले तो खेती जैसे इन्होंने कहा कि जैविक थी, नैसर्गिक थी, आज तो खेती रासायनिक थी। तो ये जो बदलाव है, ये जो बदल है या बदलाव है, उसको क्या कहते हैं? नए शब्द में ना परिवर्तन है, वही शब्द हुआ। दूसरा शब्द है उसको तब्दीलियाँ। क्या? तब्दीलियाँ। तो आज हम इसी आशय का एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ। आपको द्वितीय सत्र जो पाठ है देखो। पांचवा पाठ। पाठ का नाम क्या है?
जिसके पास नहीं है उनको ये मैं देता हूँ, जिसके पास नहीं है सबके पास है बेटा, है ना? फिर भी देता हूँ। उन्होंने दर्शन किताब कर दी, तुम्हें देते हैं तो फिर नहीं। अरे वो हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच काम बढ़ना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और बाकी जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती पर और हल चला। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे
और उनमें पक्के हो गए। खेत करने का दूसरा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती से पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उसके लिए एक जगह रुकना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चलने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जातियों को फिर दूसरी जगह जाना पड़ा। जब लोगों को खेती करना
नया शब्द है जो जिसका अर्थ हमको मतलब तुमको पता नहीं। फिर हो गया नया शब्द नतीजा। नतीजा है क्या? हाँ, चलो। परिणाम। आवाज। आवाज यानी जीवन जीना सीखना। उसके बाद में आया है जोर बोलना। जोर बोलना कौन सा शब्द है विस्तार से? जोर बोलना है नहीं शब्द में क्या करो उसका? जोर बोलना है जमीन कसना, मेहनत करना। जमीन मेरे ऊपर जो खेती है उसकी उस पर मेहनत करना, जमीन कसना। इसमें ये नए शब्द है। अब देखो हम इस पर ये जो पाठ है वह पाठ पढ़ने से हमें पता चलता है कि इस पाठ में खेती से आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं उस पर वो आधारित है। और ये हम प्रकृति रूप में पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी उनको लिखा है इंदिरा गांधी कौन थी बता सकते हैं? हाँ बोलो बेटा। बेटी थी और क्या और कोई परिचय दे सकते हैं? हाँ भारत की पंतप्रधान ही नहीं बल्कि भारत की पहली महिला पंतप्रधान। हाँ भारत की पहली महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी। पंडित नेहरू ने अपनी बेटी जब इंदिरा छोटी थी तब ये पत्र उनको लिखा है और उसमें खेती से आए कौन कौन से बदलाव है, तब्दीलियाँ है उस पर प्रकाश डाला है। चलो हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है इस पाठ में आया हुआ वो है काम अलग अलग करना। काम अलग अलग करना। अब देखो
चलो हाथों में जो आदि मानव शिकार करता था तो उसकी बहुत ज्यादा ऊर्जा जाती थी, वो खेती करने लगा, उसकी तो ऊर्जा जाने लगी। आदि मानव पहले शिकार करता था, शिकार करता मांस खाता था। बाद में धीरे धीरे उसमें बदलाव हुए, वो धैर्य करने लगा। धैर्य के साथ साथ वो शिकार भी करता था, मगर सारा दिन शिकार करते करते शिकार उनको सारी जगह शिकार मिलता था, मगर अनाज करने के लिए उसको खेती करना जरूरी हो गया। अब उसके साथ जो पालतू जानवर थे जैसे गाय बकरियाँ वो जो थी तो उसको खाने के लिए घास करती थी। अब घास उसको जमीन पर जहाँ पे एक जगह चलने के लिए छोड़ दिया। अब कितनी देर तक वो कितने दिनों तक देर जगह चलेंगे जानवर, तो घास भी कम रहने लगी। तब ये लोग क्या करने लगे, जानवरों को चलने के लिए कौन सी जगह ढूंढ वहाँ पे फिर चलता है जो वहाँ खेती और खेती और जगह एक शब्द है उसमें चरागाह। देखो चरागाह शब्द है वहाँ, चरागाह कहने का चरागाह है ना शब्द वहाँ। जानवरों की चलने के लिए हाँ, पालतू जानवर जहाँ चलते हैं उसको चरागाह कहते हैं। हाल ही में देखो जब पिछले साल हमारे यहाँ सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में, तो सरकार ने चरागाह बनाए थे। इसको छावनी कहा जाता है, चारा छावनी मराठी में। सरकार ने क्या करता है जानवरों के लिए, जब सूखा हुआ था अपने देश में, अकाल पड़ा था अपने राज्य में, तब सरकार द्वारा चरागाह खोले गए, उसको कहते हैं चारा छावनी। सुना है ये शब्द? अब जब तुम लोग चरागाह यानी क्या सुनते हो, जानवर चलने का चरागाह। अब देखो आगे चलकर क्या हुआ, खेती का परिणाम यह हुआ, नए नए पेशे लोग सीखते, अब नई तरह से लोग खेती करने लगे। अब जब यहाँ पे जब शिकार करता था तब घूमता था, अब खेती करना सीख गया तो एक जगह उसको रहना जरूरी क्यों होगा, फिर वहाँ होगा एक जगह रहना। हाँ, खेती करने के लिए उसे एक जगह रहना पड़ता है। उसे खेती करनी थी, उसके लिए एक जगह रहना। उन्होंने बताया कि जो खेती किया वो उसकी सारी मेहनत चली जाती है, इसलिए उसकी जगह नहीं होती। हाँ, अब देखो कि जमीन पे अगर बीज बोना है आपको, कुछ फसल लगानी है, तो उसकी देखभाल करने के लिए उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। इस तरह से क्या बने फिर गाँव बने। हाँ, गाँव बने और वहाँ के वो गाँव में वो जो लोग रहते थे उनसे अनाज बने। हाँ, गाँव और कस्बे बने। कस्बा शब्द सुना है तुमने? कस्बे का अर्थ क्या होता है? कस्बा, शहर से बड़ा और हाँ, शहर से छोटा और गाँव से बड़ा कस्बा। तालुका यानी गाँव यानी देहात, गाँव से थोड़ा बड़ा, और शहर यानी तालुका, शहर से थोड़ा छोटा, इसको कहते हैं कस्बा। गाँव और कस्बे में लोग एक जगह रहने लगे। अब उनको ज़्यादा वक्त मिला
अवलोकन तो इसलिए काम करने वाला दूसरा हाँ जानवर चलने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। क्या क्या समझे हो जानवर चराने के लिए नीमों की जरूरत थी। जानवर चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। क्या समझे हो चरागाहों चरागाहों हाँ चरागाह यानी जानवर चलने की जो जगह है जिसको महाराष्ट्र में कहा चारा छावनी जब जगह रहती है वहाँ पे पालतू जानवर के लिए जगह रहने के बाद वहाँ पे उनको चारा बनाया जाता है घास पैदा की जाती है फिर दूसरा प्रश्न कौन पड़ेगा हाँ बेटा इसका प्रश्न खेती करना आ गया तो उससे भी बड़ी के पास रहना जरूरी हो गया था। हाँ टीचर हाँ टीचर आपको तो घर के पास हाँ बेटा तुम खेती क्या समझे हो वहाँ पे पढ़ो पूरा वक्त पढ़ो खेती करना आ गया तो उससे जमीन या खेती के पास रहना जरूरी हो